हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कह सकते, ठीक है। चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 के विविध करने वाले हैं। तो विविध में हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो अब वो जो होता है ये चतुर्थांश, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 नंबर क्वेश्चन चतुर्थांश पे है। तो ये पहले चतुर्थांश बनाइए, ठीक है। ये चतुर्थांश बन गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टा का क्या है 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, इसे अगर से हम कॉस पाई 2 पाई प्लस का पाई बट्टा का 6, इसे बट्टा पा के जोड़ करिएगा तो शायद उतना आ जाएगा, ठीक है। हम तो किए हैं तो हम कर सकते हैं, आ जाएगा। आप भी कर सकते हैं। 6 दूने का 12 और प्लस का 1 13 पाई हो जाएगा, 13 पाई बट्टा का 6। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पाई प्लस का थीटा है, बाहर आ जाएगा। तो ये जब बाहर आ जाएगा देखिए यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बट्टा का 6, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बट्टा का 6 जो है सो हमारा क्या है, पाई बट्टा का 6। यही हमारा आंसर है। तो चलिए इतना आ गया। अब ये तो पहला था 2 पर विविध। अब देखिए दूसरा, टेन इनवर्स 10 कितना है 7 पाई बट्टा का 6, 7 पाई बट्टा का 6, 7 पाई बट्टा का क्या है 6। तो 7 पाई बट्टा का 6, तो देखिए 10 इनवर्स 10, ये क्या हो जाएगा पाई प्लस का पाई बट्टा का 6, क्या होगा हमारा 10 इनवर्स 10 पाई बट्टा का 6 होगा, पाई बट्टा का 6। यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बट्टा का 6। तो हमारा दोनों का आंसर क्या है, पाई बट्टा का 6। तो सिंपली इस सवाल में कुछ नहीं करना था। अक्सर यहाँ पे चतुर्थांश का पाई प्लस का क्या होगा, पाई बट्टा का 6। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई यानी कि 180 पर कॉस साइन में नहीं बदलता है, ठीक है। चाहे साइन कॉस में नहीं बदलता है, 270 डिग्री पर बदलता है और 90 डिग्री पर बदलता है। यही 2 कंडीशन में बदलता है, बाकी कोई कंडीशन में नहीं बदलता है। क्या कॉस क्या साइन में, साइन कॉस में, 10 कॉट में और सेक कॉसक में, ये 270 और 90 पर ही बदलेगा। तो यहाँ पे क्या है 180 है, पाई यानी कि 180 प्लस का थीटा यानी कि 180 पर नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे 270 प्लस का कुछ भी रहता तो यहाँ पे हो जाता कॉट, ठीक है। कॉट यहाँ पे पाई बट्टा का 6 है ना, कॉट जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अक्सर 270 और 90 को बदलता है। कहने का मतलब हमारा यही है कि जो भी है तो 270 और 90 पर ही बदलेगा। अगर से आप हमारे वीडियो ये नहीं देखे हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल पर जाकर, सेकंड चैनल हमारा अनुज मैथ क्लास 11 है, ठीक है। जाकर ओनली क्लास मैथ का चलता है, तो वहाँ पे जाकर चतुर्थांश का वीडियो देख सकते हैं। तो ये 2 नंबर हो गए। चलिए 3 नंबर करते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए, टू साइन इनवर्स 3/5 3/5 बराबर क्या है हमारा
टेन इनवर्स 24, टेन इनवर्स 24 बटा का क्या है 25, 24 बटा का 7। देखिए साइन को 10 में, साइन इनवर्स को 10 में बदलेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे 210, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 10 में बदलना चाहेंगे तो पहले तो हमको b का मान पता होना चाहिए। तो b अक्सर निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स 3 बटा का 5 बराबर क्या हो जाएगा x। तो साइन x बराबर क्या होगा 3 बटा का 5। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे, रूट अंदर 25, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो b बराबर क्या आएगा हमारा 4, घटाएंगे तो 16 रूट 0 का वर्गमूल 4 होता है। तो 4 यहाँ पे हमारा b का मान 4 आया। तो यहाँ पे देखिए 2 10, यहाँ पे देखिए अब इसे 10 में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलेंगे तो देखिए पे क्या होता है 10 में p बाई बी। तो p हमारा 3 बटा का 4 है। तो अब देखिए इतना करें, यही हमारा इतना L से है, LHS से, ठीक है। तो साइन को किस में बदल दिया 10 में बदल दिए। अब यहाँ पे देखिए अब 210 का फार्मूला है, तो क्या होता है 210a 2, यहाँ पे 10 इनवर्स वाले निकाल लेंगे बाहर, और 2 यहाँ पे 3 बटा का 4, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 3 बटा का 4 क्या होल स्क्वायर। 10 इनवर्स यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2, तो 3 बटा का 2 अब बटा का 1 माइनस ये हो जाएगा 9 अब बटा का 16, 9 बटा का 16 हो जाएगा। 10 इनवर्स ये हो जाएगा 3 बटा का 2, और ये 16 माइनस का 9 क्या होगा, 16 माइनस का 9 हमारा 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 बटा का 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसे अगर से पलटेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स 3 बटा का 2, ये जो 16 बट्टा 7 बटा 16 है तो वो हो जाएगा 16 बट्टा 7, तो ये कट जाएगा तो 8, और 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 8 का 24 अब बट्टा का 7, तो 10 इनवर्स क्या होगा 24 बटा का 7। तो क्या आया LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पहले इसे साइन को 10 में बदल देंगे, साइन इनवर्स को 10 में बदल देंगे, तो साइन इनवर्स बराबर हमारा तो होता है p बाई क्या होता है p बाई बी, सॉरी p बाई एच होता है। तो 10 में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा p बाई बी, तो p बाई बी, तो p b का मान निकाल लें तो सिंपली 210 a बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पे 210 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 पहले 10 इनवर्स बाहर रहेगा, 10 इनवर्स 2 थीटा बट्टा का 1 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे 10 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बाहर का हटा देंगे 10 थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पर 210 थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही हमारा फार्मूला है। तो देखिए ये हम 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर करते हैं। देखिए 4 नंबर देखिए साइन इनवर्स क्या है 8 बटा का 17 प्लस का साइन इनवर्स 3 बटा का क्या है 3 बटा का 5 बराबर 10 इनवर्स 77 बटा का 36। तो हमारा तो दिया है LHS किस चीज में साइन में, ठीक है, और RHS कितना लाना है हमको 10 में लाना है। तो अक्सर हम साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मतलब बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। तो देखिए इसे अगर जब बदलते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर भाग में बांट लेंगे, तो साइन इनवर्स 8 बटा का 17 बराबर क्या कर लेंगे x,
तो साइन x बराबर क्या होगा 8/17, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानेंगे y, तो साइन इनवर्स में रहेगा साइन y बराबर क्या होगा 3/5 होगा। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो चलिए b का मान निकालते हैं। रूट अंदर 25 माइनस का 3 का 9, ये जगह b बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे, b बराबर क्या होगा रूट अंदर 289 माइनस का 64, क्या होगा b बराबर 225, तो b बराबर क्या होगा हमारा 15, तो b बराबर हमारा अक्सर क्या है 15। तो सिंपली हम एक के बार हम टेन इनवर्स देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स ये है, तो इसके जगह पर हमारा b क्या है ये, तो 8/का इसको 10 में बदल दे, ठीक है। 10 साइन इनवर्स को 10 में बदल है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स को हम 10 में बदलें, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स हमारा 8, यानी कि p हमारा क्या है 8 बट्टा का b हमारा क्या है 15, तो क्या होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारा क्या है 8/का, लंब हमारा 8 है और आधार हमारा 15 है, अब प्लस का। अब देखिए इसको बदलेंगे, तो टेन इनवर्स क्या होगा टेन इनवर्स का 4, ठीक है। तो अब देखिए इसे 10a ये हमारा आया, तो इसे मटका देते हैं, टेन इनवर्स ये हो गया हमारा। तो अब इसे 10a + 10b के फॉर्मूले में बैठाएंगे, तो अक्सर होता है 10 इनवर्स, ये बाहर निकल जाएगा और ये होता है 8/15, 10a ये है a प्लस का 3/4 बट्टा का 1 माइनस ये 8/15 इंटू का 3/4, ठीक है। 10 इनवर्स 8, ये देखिए पे इसको जोड़ेंगे तो 15 चौका 60 होगा, तो यहाँ पे 60 एलसीएम आया, ये 8 चौका 32 प्लस का 15 ये 45, ठीक है, बट्टा का 1 माइनस 24 है बट्टा का, ये कितना हो गया 60। सतहत्तर बट्टा का 60 हो गया, 77/60 हो गया, 60/का ये देखिए 60 माइनस का 24, 60 माइनस का 24 बट्टा का 60, तो 60 कैंसिल हो गया, ठीक है। 60 कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स ये 77 बट्टा का, इसको क्या होगा ये हमारा घटेगा, 60 में से घटेगा, तो देखिए यहाँ पे 60 बट्टा का 60 माइनस का 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 5 में से तो 36, ठीक है, ये पर 36। तो 10 इनवर्स क्या आया 77 का 36, यही हमारा आंसर आया। तो क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए अब 5 नंबर करते हैं। पाँच नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है कॉस इनवर्स क्या है 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 बराबर क्या है बराबर कॉस इनवर्स 37/65 33/65। तो देखिए ये कॉस में है, कॉस में तो कॉस ए और कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला पहले पता होना चाहिए।
तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। तो देखिए इसको मान लीजिए हम a मानते हैं, इसको सपोज मान लिए a और इसको b, तो इसी से फार्मूला बना रहे हैं। तो cos a इंटू का cos b, ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस sin a इंटू साइन b, ठीक है। ये हमारा cos a प्लस का cos b का फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे हम बैठाएंगे, तो देखिए इसे बैठाते हैं तो cos a की जगह पर क्या है, पहले अब हमको sin a और sin b का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे से b का मान निकालेंगे, p का, तो p बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो p बराबर क्या होगा हमारा, p बराबर हमारा होगा 3, यानी कि 9 बार 9 का ये हमारा p हमारा 3 आया, ठीक है। तो साइन इनवर्स, अब देखिए साइन को अब कॉस को साइन में बदलना है, तो देखिए यहाँ पे 3/5 होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3/5 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक हो गया। अब ये क्या है, साइन ए है, साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए। यहाँ पे p बराबर क्या होगा, रूट अंदर 169 13 का स्क्वायर माइनस का 144, p बराबर क्या आया 5। तो p बराबर क्या आया 5। p बराबर 5 आया, तो p बराबर, तो साइन इनवर्स, अब भाई देखिए इसको 5/13, तो साइन ए, ये है कॉस ए, ये है साइन ए, कॉस ए साइन ए, कॉस बी साइन बी, तो उस फॉर्मूले से बैठाएंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए हमारा क्या है 4/5। पहले कॉस इनवर्स बाहर कर लेंगे, कॉस इनवर्स क्या है 4/5, 12/5, ठीक है, इतना बराबर निकाल रहे हैं। तो हमारा देखिए इसमें कॉस इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो कॉस ए 4/5 इंटू का साइन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी 12/13, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फार्मूले में प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस ये देखिए। अब साइन ए 3/5 इंटू कॉस बी साइन बी 5/13, 5/13, ठीक है। कॉस इनवर्स ये का हो जाएगा 48/, ये हो जाएगा हमारा 65, माइनस का 15 प्लस का 65, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 48 माइनस का 15/65, तो कॉस इनवर्स 35/65, यही हमारा आंसर आया। तो 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं, LHS बराबर RHS आ गया। 6 नंबर देखिए क्या दिया है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है, 56/65। तो देखिए यहाँ पे साइन, एक साइन में है और एक कॉस में है, तो इसे बदलना किस में है, साइन में। तो हम LHS से ले चलेंगे, LHS से, ठीक है, इसको बदल देंगे, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर क्या लिखेंगे x, तो कॉस x बराबर 12/13। तो यहाँ से हम p का मान निकालेंगे, क्या यहाँ से p बराबर निकालेंगे √169 माइनस का 144,
एक 4 तो पी बराबर क्या होगा हमारा 5, पी बराबर 5 होगा, पी बराबर 5। ये एक हमारा पी बराबर हो गया। तो इसे हम साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये क्या होगा 5/13। अब यहाँ पे देखिए कॉस, इसमें इसको हम क्या मानेंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानेंगे वाई। तो साइन वाई बराबर 3/5। तो देखिए यहाँ पे इसमें से बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या होगा 25 माइनस का 9, 25 माइनस का 9, बी बराबर क्या आएगा हमारा 4। तो बी बराबर 4 है। तो यहाँ पे हम कॉस इनवर्स निकालेंगे, कॉस इनवर्स का 5। तो सिंपली हमारा इसको हमको इस ये क्या आया हमारे को किसके बराबर है, तो ये हमारा बी के बराबर है। कॉस बी भी कह सकते हैं, कॉस बी बराबर इतना, ठीक है। तो देखिए ये कॉस बी का मान देगा और ये साइन ए का मान देगा। तो साइन में हमको चाहिए तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये साइन 12/13 प्लस का 3/5 बराबर क्या होगा हमारा साइन इनवर्स रखें यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन ए। सो साइन ए हमारा मान दे रहा है 5/13 इंटू कॉस बी। तो कॉस बी हमारा साइन ए इंटू कॉस बी 4/5 प्लस का कॉस ए इंटू 12/13 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन बी 3/5। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये हो जाएगा 65, 20 बट्टा का ये हो जाएगा 65 प्लस का ये 65 बट्टा का 36। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 65 हो जाएगा 65 और ये जुटेगा तो हमारा 56 हो जाएगा। इसको बट्टा पका जोड़ करिएगा तो हमारा 56/65। तो हमारा आंसर क्या है सिंपली साइन इनवर्स 56/65, यही हमारा आंसर आया। तो क्या आया LHS बराबर RHS आ गया। तो ये तो हमारा 6 नंबर हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। हम जो है सो क्या है 10 इनवर्स 63/16, 10 इनवर्स 63/16 बराबर क्या होगा हमारा साइन इनवर्स 5/3, साइन इनवर्स 5/3 अब प्लस का कोस इनवर्स 3/5 प्लस का कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे LHS से नहीं RHS से सिद्ध करेंगे, क्योंकि इधर 2 फॉर्म है तो 2 फॉर्म से ले चलना आसान है। तो देखिए ये RHS से साइन इनवर्स 5/3 प्लस का कोस इनवर्स 3/5 बराबर क्या होगा बराबर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 5/3 बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा x मान लेंगे। ठीक है, तो साइन x बराबर क्या होगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालिएगा तो क्या होगा एक सेकेंड रुकिए जरा, एक सेकेंड क्वेश्चन जरा ले लो। 5/13 है, देखिए यहाँ पे 5/13 5/13 ठीक है, और 3/5 यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 है 5/13। तो इसका वर्ग कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर होता है b बराबर। तो देखिए यहाँ पे 169 इसका स्क्वायर होगा तो माइनस का क्या होगा 25। तो b बराबर क्या होगा हमारा इसका वैल्यू आएगा √144 यानी कि 144। b बराबर जो है 112 आया। तो यहाँ लिख देंगे b बराबर
ठीक है, छोड़िए रहने दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे लिखा कोस इनवर्स 3/5 बराबर वाई। तो कोस वाई बराबर क्या होगा 3/5। ठीक है, होगा इतना। ओ ये बट्टा इन्वर्स का मतलब 1 का कॉस होगा। तो कॉस इधर बट्टा में है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, जरा सेंस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए कॉस वाई है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, हमको चाहिए आंसर किस फॉर्मेट में, 10 में। तो 10 में कब लाएंगे, जब दोनों 10 रहेगा तो 10A और 10A प्लस 10B पर बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों में हमको 10 रहना जरूरी है। तो यहाँ B का मान ये दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 10B हो 10A होगा और 10B ये होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से फटाफट हम P का मान निकालेंगे। P बराबर क्या होगा 25 माइनस का 9 होगा। तो P बराबर जो होगा तो ये घटेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से ये P का वैल्यू है जो 4 है। तो क्या लिख सकते हैं P बराबर 4। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट में यहाँ पे देखिए P बराबर इसके P बराबर। ठीक है, P बराबर जो आया सो क्या आया 4। आप इसको मन नहीं मिटाइएगा, मैं थोड़ा बोर्ड छोटा है तो मिटका रहा हूँ। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 4, इसका क्या है B बराबर 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा सेंस लगाइए। ये हमको क्या आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए 10 में। तो क्या ये 10 में बदल सकता है, इस तरह तो नहीं बदलेगा। जब तक हम इसे 10 में नहीं बदलेंगे तो 10 में बदलेंगे, उसके बाद 10A प्लस 10B में बैठाएंगे फॉर्मूले पर। ठीक है, तो 10 इनवर्स यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स डायरेक्ट में बदल रहा हूँ तो ये 12 क्या होता है 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण की कर्ण बटा आधार। सॉरी, क्या होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 लंब है। ठीक है, अब बट्टा का 12 आधार है आप देख सकते हैं। आप प्लस का इसका देखिए क्या होगा 10 इनवर्स ये P का मैंने P का वैल्यू क्या दिया, P यानी कि क्या है लंब 4 बट्टा का जो आधार है, आधार इसमें क्या है 3 है। तो अब इसे 10A प्लस 10B पर बैठा देंगे कि कोई भी बैठा सकता है। तो 10 इनवर्स बाहर कर लेंगे 5 बट्टा का 12 और प्लस का 4 बट्टा का 3 बट्टा का 1 माइनस 5 बट्टा का 12 और प्लस का 4 बट्टा का 3 इंटू का 4 बट्टा का 3 सॉरी इंटू का 4 बट्टा का 3। तो ये कट जाएगा। ठीक है, जितना कटता है उतना कटा लिए, या इसी तरह भी पहले एथी कर लीजिए उसके बाद कटा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए पहले इसी तरह रहने देते हैं। ये जो है 4 ये जो है 12। ठीक है, इतना है। तो इसे 10 इनवर्स इसे 36 होगा एलसीएम 36 है सॉरी ये 12,3। ठीक है, तो इसमें 3 से 4,1 यानी कि 12 हमारा एलसीएम आया। 12 है तो इसे देखिए 5 अब प्लस का कितना होगा 4 16 4 हाँ 4 16 आएगा। अब बट्टा का ये देखिए इसे कटा देते हैं। कटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3 होगा तो ये पे 9 होगा 5 बट्टा का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस का 5 बट्टा का 3। ठीक है, आप यहाँ पे करिए, नहीं आएगा आंसर तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आएगा इतना 10 इनवर्स ये जोड़ेंगे तो 21 बट्टा का 12 बट्टा का ये देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा का 3 होगा। तो 10 इनवर्स 21 ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 21 इंटू का 3 बट्टा का 12 इंटू का 4 होगा। बारह इंटू का 4 देखिए यहाँ पे ये नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो इससे एक चीज़ गड़बड़ा है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 9 है। ठीक है,
ऊपर 9, यहाँ पे क्या है 12 इंटू का, ये जो घटेगा तो 100, यहाँ पे 4 हो जाएगा, होगा। तो इसे कटा लेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स 21, 21 ये क्या होगा 63 बट्टा का, ये हो जाएगा 16। तो सिंपली हमारा क्या है 10 इनवर्स 63 बट्टा का 16, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम 7 नंबर कर लिए, 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया है। आठ नंबर जो है, सो 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/5 अब प्लस का 10 इनवर्स 1/7 प्लस का 10 इनवर्स 1/7 अब प्लस का 10 इनवर्स 1/3 अब प्लस का 10 इनवर्स 1/8 π/4। देखिए इसमें हमको जैसे 10a + 10b वो तो 2 फॉर्मेट हुआ, एक फॉर्मेट हुआ, ठीक है। तो इसमें 4 है, 10 इनवर्स 4 है, तो हम 2-2 करके निकालेंगे, ठीक है। 2 करके 10 इनवर्स, फिर उसके बाद एक और करेंगे, ठीक है। इसमें 3 बार करना पड़ेगा, उसमें एक बार करना था, इसमें 3 बार करेंगे। देखिए कैसे, तो इसे पहले एक ब्रैकेट में घेर लेंगे और इसे एक ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। अब इसे 10a + 10b पर बैठा दीजिए, तो 10 इनवर्स बाहर कर लेंगे, 1/5 अब प्लस का 1/7 अब बट्टा का 1 माइनस 1/5 इंटू का 1/7 होगा। अब प्लस का इसका 10 इनवर्स 1/3 अब प्लस का 1/8 बट्टा का 1 माइनस 1/3 अब इंटू का 1/8 होगा, बराबर बराबर नहीं रहेंगे। हमको क्या सिद्ध करना है π/4, तो π/4 हमको लाना है। तो देखिए इसे देखिए, अब इसे करिए 10 इनवर्स 7 का होगा 35, 35 हमारा एलसीएम, 7 ऊपर और प्लस का 5 अब बट्टा का, ये देखिए 7 × 35 और माइनस का 1/35 होगा। तो 35 से 35 कैंसिल कर लेंगे, प्लस का 10 इनवर्स, ये देखिए 8 का 24 होगा, 24 8 प्लस का 3 अब बट्टा का 24 और माइनस का 1 का क्या होगा 8 का 24 होगा। और 24 से 24 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 10 इनवर्स ये 7 हमारा क्या होगा 12 होगा, 7 हमारा 12, 12/34 और प्लस का ये होगा क्या, ये जो होगा 11/10 इनवर्स 11/23 होगा 23। तो इतना कर लिए। अब देखिए ये तो 10a + 10b पर बैठेगा, ठीक है। तो ये भी 10a + 10b पर बैठेगा। तो अब ये 10a + 10b के ये भी फॉर्मेट में आया, तो इसे भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे करेंगे, तो अब सिंपली ऊपर वाले को मटका देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले को मटका देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स तो क्या था 10 इनवर्स 12/34 प्लस का 10 इनवर्स 11/23, ठीक। यही हमारा जो आया था, सो आंसर ए नीचे आया था, तो वही है। तो यहाँ पे 10a + 10b पर बैठाएंगे तो 10 इनवर्स ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 12/34 अब प्लस का क्या होगा 11/23 बट्टा का क्या होगा 1 माइनस का 12/34 इंटू का 11/23 होगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो होगा, डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, तो क्या होगा ये गुणा करेगा तो 4 × 12 और 9 9 1 10 102 और देखिए यहाँ पे 34 दूना क्या होगा 8 6 68 2 8 7 700
782 है हमारा जो है एलसीएम क्या है 10 इनवर्स 782 आया। तो देखिए इस समय 23 से गुणा करेंगे 12 इंटू का 23 12 इंटू का 23 ठीक है 23 36 है प्लस का 12 6 यह हो जाएगा 5 1 156 ठीक है 100 प्लस का इसमें करेंगे तो 34 34 और 34 4 और 7 और 3 ठीक है 374 प्लस का 374 अब बट्टा का ये देखिए इसमें गुणा करा देंगे ठीक है गुणा करा देंगे या भी यहाँ पे कटा भी सकते हैं लेकिन अभी नहीं कटाएंगे ठीक है 1 माइनस का ये तो 12 12 12 132 ठीक है 12 12 132 132 ये जो है गुणा करेगा तो 700 क्या होगा 782 बट्टा का 782 होगा और यह होगा 782 ठीक है। आप सरल तरीके से ठीक आप सरल तरीके से गुणा भाग करिए ठीक है। आंसर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा ठीक है कि आंसर नहीं आया तो आप सरल तरीके से करिए और देखिए मैं सही किया हूँ या गलत किया हूँ ठीक है। तो ये जो है सो हमारा इतना है। आप देखिए तो ये 782 से 782 कैंसिल हो जाएगा होगा। अब उसे जोड़ लेंगे तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स ये हो जाएगा 0 ठीक है। यहाँ पे जोड़िएगा तो और 7 5 12 1 13 हो जाएगा और 3 1 4 4 1 5 530 अब बट्टा का ये देखिए 132 घटेगा तो 0 और ये 5 ये 6 यहाँ पे देखिए एक सेकंड जरा रुकिए इसमें से 782 में से 132 घटाइए तो ये 600 650 0 ये हो जाएगा 5 ये 7 में से 6 650 आया ठीक है। और उसको जोड़िए ये जो है उसको जोड़िए एक सेकंड एक बार और मैं जो बट्टा पा के जोड़कर उसे मिला लेता हूँ। यहाँ पे 34 34 34 ये 4 और क्या होगा 7 और 374 ठीक है। और ये 12 इंटू का 23 36 और ये होगा 24 6 और 7 6 7 2 200 देखिए यहाँ पे 276 है जो यहाँ पे आया 276 तो 276 यहाँ पे 650 आएगा ठीक है। तो ये कट जाएगा ठीक है तो 10 इनवर्स 1 बचेगा तो 10 इनवर्स 10 पाई बटा का 4 ठीक है पाई बटा का 4 ठीक है। अगर से ये आपको नहीं बुझाता है ये जो है कैसे आया तो नहीं बुझाने का रीजन है कि आप 2.1 नहीं किए हैं। 2.1 में यही क्वेश्चन है ठीक है। यही क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स पाई बटा का 6 बराबर आंसर पूछा है ठीक है। तो साइन इनवर्स पाई बटा का 6 ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन पाई बटा का 6 इस तरह लेते हैं ठीक है। तो साइन कैसे हो जाएगा जो आएगा सो पाई बटा का 6 यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा 10 इनवर्स और 10 यहाँ पे 10 इनवर्स 10 क्या है पाई बटा का 4 सो तो 10 कैंसिल हो जाएगा पाई बटा का 4 जो आंसर है सो पाई बटा का 4। तो इसमें 8 सिद्ध करने वाला था तो 8 हो गया। नौ नंबर देखिए 9 नंबर क्या है 10 इनवर्स रूट
टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, बराबर 1/2 कॉस कॉस इनवर्स 1 प्लस x/1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमको है, यही है। तो देखिए यहाँ पे हमको आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, अगर जो इससे सिद्ध करते हैं तो टेन इनवर्स के फॉर्मेट में चाहिए, और इससे सिद्ध करते हैं तो इसके फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, LHS से सिद्ध करेंगे, LHS से। तो टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, ये हमारा LHS है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टू भीतर कर देंगे, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, ये 10 है, 1/2, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे ले लिए, तो सपोज मान लीजिए हमको ये लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, इसका जस्ट पीछे क्या लाना है, हमको टेन इनवर्स रूट एक्स लाना है। तो 1/2 इंटू का 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स आएगा। तो इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 10 एक्स के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, 1/2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोसेक में से, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको कॉस इनवर्स में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स में 10 कॉस इनवर्स एक्स में, ठीक है, चाहे कॉस एक्स में जो कॉस 10 जो है बदलता है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बदलते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले से बदलता है, ठीक है, जो कॉस है तो 10 में। तो देखिए यहाँ पे इस 210 के फॉर्मूले पे ये बैठेगा, तो ये धर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाहर लगेगा, तो यहाँ पे 10 इनवर्स है ना, तो यहाँ पे 10 कॉस इनवर्स लेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, एक्स की जगह पर यहाँ पे रूट एक्स है। अब इसे क्लोज कर देंगे, 1 प्लस का रूट एक्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब बट्टा का 1 प्लस रूट एक्स के 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर होगा। तो 1/2 कॉस इनवर्स, ये देखिए ये जो है, तो 1 प्लस का रूट एक्स का स्क्वायर होता है जो, तो क्या होता है हमारा एक्स हो जाता है, अब बट्टा का 1 माइनस एक्स। तो जो आंसर है सो LHS बराबर RHS, आप देख सकते हैं किस तरह प्रूफ हुआ। यहाँ पे 210 के फॉर्मूला पे 210 के 4 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, cos 210, तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लग गया यहाँ पे, तो ये हमारा जो LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कॉट इनवर्स क्या है, रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का 1 माइनस साइन एक्स बटा के क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस का 1 प्लस साइन एक्स प्लस का रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैं आपको कुछ फार्मूले बताना चाहता हूँ जो इसमें यूज होगा, अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमको लाना क्या है पहले देख लीजिए एक बार, ठीक है, हम लाने के हिसाब से चलेंगे, बराबर क्या लेना है, x/2, तो x/2, तो x/2 यानी कि देखिए यहाँ पे रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, होता है हमारा cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है, cos x प्लस का साइन एक्स, रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ पे देखिए
कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम बैठाकर सिंपली से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक ही समझिए, क्योंकि फार्मूला मिल गया तो ट्रिक है, तो फार्मूला नहीं मिला तो ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बस वीडियो स्टार्ट क्या करना है, वीडियो स्टार्ट ही है, बस मान पुट कर दिए। तो कॉट इनवर्स बहुत ही आसान है। कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप मान पुट करिए कॉपी पे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, होगा माइनस, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है। ठीक है, नीचे वाले में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, नहीं तो दोनों पर तो सेम ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। तो अब ये कर लिए, तो इसके बाद इससे ये कैंसिल करा लेंगे, तो 2 कॉस एक्स होगा। सॉरी, यहाँ पे सब में x/2। ठीक है, x/2 गलती हो गया, x/2 तो सब x/2, यहाँ पे x/2, यहाँ पे भी x/2 x/2 ये जो है, तो cos x/2 और क्या होगा प्लस साइन x/2 और माइनस इंटू का क्या होगा cos x/2 और माइनस साइन x/2। ठीक है, ये जो होगा तो इतना होगा कॉट इनवर्स। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos x बटा का 2। ठीक है, cos x बटा का 2 प्लस का cos x बटा का क्या होगा, तो 2 cos x बटा का 2 अब बटा का, ये देखिए cos x बटा का 2 प्लस का साइन x बटा का 2, इतना होगा। अब माइनस का, ये माइनस अंदर गुणा करेगा, cos x बाई का 2 अब माइनस प्लस का साइन x बटा का 2। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स 2 cos x बटा का 2 अब बटा का ये होगा क्या 2 साइन x बटा का 2 होगा। तो ये कॉट इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स ये 2 से 2 गया, और cos x/2 बट्टा का साइन x/2 क्या होता है कॉट x/2, तो यहाँ पे कॉट x बट्टा का 2, तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बट्टा का 2। तो जो आंसर है तो LHS बराबर RHS आ गया। तो क्या है हमारा आंसर, x बट्टा का 2, ये हमारा आंसर है। देखिए ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर वो अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो अब 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर बहुत आसान है, अगले वीडियो में आपको 11 नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर जो है सो देखिए यहाँ पे 9 पाई बट्टा का क्या है 8 प्लस 9 पाई 9 बट्टा का 4, सॉरी यहाँ पे माइनस 9 बट्टा का 4 साइन इनवर्स 1 बट्टा का 3 बराबर क्या है 9 बट्टा का 4, 9 बट्टा का 4 है, और साइन इनवर्स 2 रूट टू बट्टा का क्या है 3। ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसे सिद्ध मत करिएगा क्योंकि थोड़ा भारी पड़ेगा, इससे आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आसान पड़ेगा तो बोलिएगा कि करिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं। तो LHS से ये LHS से देखिए यहाँ पे 9 बट्टा का 4, 9 बट्टा का 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पाई बट्टा का 2। ठीक है, 9 बट्टा का 4 अगर जो हम कॉमन लिए LHS में से तो क्या बचा पाई बट्टा का 2 और माइनस का साइन इनवर्स 1 बट्टा का 3।
ठीक है। तो 90 में से कुछ घटेगा तो क्या होगा, 90 पर बदलता है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि 90 पर और 270 पर बदलता है। और साइन और कॉस, साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो 90 में से घटेगा तो यानी कि पहले में पॉजिटिव होगा, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो 9/4 साइन कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, ये इतना हम आंसर कह सकते हैं, लेकिन हमको जब इतना लाने के लिए बोल रहे हैं तो हम इतना आंसर नहीं कर सकते। पूछिए कैसे। अब इसको हम साइन में बदलेंगे, आंसर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ से आंसर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये जो है यहाँ से हम आंसर के हिसाब से चलेंगे। आंसर के हिसाब से यहाँ पे 9 अब बट्टा का, इसको अगर जब बदलते हैं कॉस इनवर्स 1/3 को बदलते हैं साइन में। ठीक है, तो साइन में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है, साइन इस तरह P/H का क्या बना सकते हैं। ठीक है, वो साइन में बदल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स। ठीक है, x बराबर यहाँ पे होता है 1 माइनस ये थीटा है, थीटा का स्क्वायर 1/3, यानी कि कॉस का ये पूरा का स्क्वायर होता है, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/3 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आया, 1 माइनस का 1/9 आया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर ये देखिए 9 और माइनस का 1/9। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, √8 बट्टा का इसका वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो साइन इनवर्स x बराबर ये 2√2 होता है। कैसा होता है देखिए यहाँ पे। अब आप हमारे साथ है तो कुछ सीख लीजिए। ठीक है, पता नहीं आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। तो 8 होगा। ठीक है, यहाँ से 2 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 और 2। ठीक है, तो 3 है, तो हमको जोड़ा निकालने आता है, तो हम जोड़ा निकालेंगे। तो जोड़ा निकालेंगे 2 और √2। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इतना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मान भरेंगे 2√2/3। तो क्या होगा, साइन इनवर्स में डायरेक्ट में चेंज कर दिया, तो साइन इतना बराबर। तो देखिए साइन इनवर्स, ये देखिए x है तो उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ये इधर आएगा 2/2/3 बराबर x। ठीक है, ये जो है इतना मान निकाल लिए। तो यहाँ पे 2 क्या है 2/3। LHS बराबर क्या है RHS। चलिए 11 क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर नहीं बना, उसके लिए अगले वीडियो में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में पहले वहीं बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 कर लिए, अब अगले दिन हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, आज थैंक्स फॉर वॉच।